अगले पीरियड में डांट लूंगा। ये चले, इनके दिन को भी दिक्कत नहीं आएगी, इनके डाउट पूछो, बाद बता दूंगा। लास्ट क्या कराया था? हाँ अच्छा, चलो, AMP ऑफ Z माइनस Z1 डिवाइड बाय Z माइनस Z2 इज इक्वल टू अल्फा। सवाल लिखिए, AMP ऑफ Z माइनस Z1 डिवाइड बाय Z माइनस Z2 इज इक्वल टू अल्फा। अल्फा थीटा जो लिखना लिख ले। देखो किसका लोकस है, बोलो किसका लोकस है? हाँ, स्ट्रेट लाइन का। अरे किसका लोकस है? हाँ बोलो, अरे किसका लोकस है? हाँ क्या, किसका लोकस है? स्ट्रेट लाइन। है एम्पलीट्यूड ARG कुछ भी लिख लो। हाँ बोलो, सर्किल सेंटर बोल। चलो इधर ध्यान दो, सर्किल नहीं है मत ढूंढ। जो ढूंढने भी चल दिया। मैंने सर्किल ढूंढ के देखा, सेंटर चल रहा है, ढूंढ रहा है। पहली बात तो यह है, क्या ये जानने की कोशिश करते हैं, देखिए यहां से ये Z1 ये Z2 राइट, ये एंगल θ1, ये एंगल कितना हो गया θ2, और ये कितना हो गया θ2 माइनस, जिसको मैंने क्या बोल दिया अल्फा, इनके बीच का एंगल। ये Z1 क्या हो गया, Z1 हो गया R1 e की पावर आयोटा θ1, ये कितना हो जाएगा R2 e की पावर आयोटा, बोलो सही है, ठीक है ना। तो Z1 बटे Z2 क्या लिखेंगे, इजिकल टू बोलो R1 बटे e की पावर आयोटा, ये तो अपने बहुत लिखा है ना। और AMP ऑफ Z1 बटे Z2 क्या लिखेंगे बताओ, मैं दोबारा पढ़ा दिया, ये कौन सा होगा AMP इसमें से? अरे कितना होगा इसका एम्पलीट्यूड? अरे नहीं होगा क्या, लिखना नहीं सिखाया मैंने आपको? Z1 इंटू Z2 डिवाइड बाय Z3 Z2 बाहर Z1 Z3 Z, कितने सारे लिखे अपन ने भर भर के। क्या लिखेंगे बताओ, AMP θ1 माइनस, जिसको हमने क्या बोल दिया अल्फा। क्या ये लोकस है? क्या ये चीज लोकस है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि देखो ये पॉइंट फिक्स है, ये पॉइंट फिक्स है, और ये पॉइंट भी क्या है फिक्स है, तो लोकस थोड़ी है। इसमें कहीं जेड नाम की चीज है नहीं है ना, तो क्या ये लोकस है? नहीं है। अब इसको लोकस में कैसे डालें, है ना, इस पूरे सिस्टम को उठा के आगे ले जाओ, पूरे सिस्टम को आगे ले जाओ। ये Z1 हो गया, ये Z2 हो गया, ये Z हो गया, ये अल्फा हो गया। आ गया? ये किसके अबाउट चल रहा है? ये चल रहा है AMP ऑफ, बोलो AMP Z1 माइनस 0 और Z2 माइनस 0 विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन तो था AMP, इस पूरे सिस्टम को आगे ले गया। क्यों ले गया? मुझे क्या बनाना है, लोकस बनाना है ना। डायरेक्ट लिखूंगा समझ नहीं आएगी, समझा रहा हूं आपको कैसे बनेगा, क्लियर। तो क्या लिखेंगे जरा बताओ, AMP ऑफ, बोलो बच्चों Z1 माइनस Z डिवाइडेड बाय Z2 माइनस Z, कितना आ गया अल्फा। क्योंकि अपन एक ही बात बोली, कॉम्प्लेक्स नंबर है तो विद रेस्पेक्ट टू किसी ना किसी के अबाउट तो चलेगा। ये किसके अबाउट चल रहा था,
ये किसके अबाउट चल रहा है? जेड। बात समझ में आ गई? अरे यार ये सिंबल तो किसी अलग चीज का होता है। पुरानी वाली दी भैया, नई वाली मत दीजो। तुमने सारा गुड कवर कर दिया एनसीईआरटी के साथ। हाँ जी, बोलो भाइयों, इधर ध्यान दो। तो ये हो गया ए एम पी और जेड वन माइनस जेड, माइनस कॉमन ले ले। ए एम पी क्या हो गया? जेड माइनस जेड वन डिवाइडेड बाय कितना? कोई दिक्कत है लिखने में? नहीं है। तो मीनिंग समझ में आ गया? ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये प्रेजेंट कर रहा है, ये डायग्राम बना रहा है ना? और किसके रेस्पेक्ट में चल रहा है? जेड। एक वेरिएबल पॉइंट घुसेड़ दिया अपन ने जेड। अब क्या बन गया? लोकस बन गया। बोले बच्चों, अरे बना नहीं बना? बन गया, है ना? नोट कर लो। अब कैसे बनेगा, क्या बनेगा, अभी देखते हैं। नोट करो। हाँ है, क्या कह रहे हैं? डाउट? क्या डाउट है बोल? अबे क्या डाउट है? कैसे लोग बोले सर डाउट? मैं पूछूं सर, इस मेरा नहीं इसका है। ये कह रहे सर इसका नहीं मेरा है। अबे किसका है? इधर क्यों आ जाओ भाई, तू वही बता ना खड़े होके क्या डाउट है। अच्छा चलो भाइयों, नोट कर लो, देखते हैं। और कोई डाउट? बोलो। क्या हो गया? हरिओम। इस जेड को जीरो कर दो, कहां पहुंच जाओगे देखो? वापस ओरिजिन पे आ जाओगे, फिर लोकस नहीं रहेगा ये।
चले आगे, चलो। तो हमने क्या लिखा, ए एम पी ऑफ जेड माइनस जेड वन डिवाइड बाय जेड माइनस कितना जेड टू इजिकल टू एल्फा। तो ये मेरा हो गया जेड वन, ये हो गया जेड, ये हो गया जेड वन और ये हो गया जेड टू, राइट। और इनके बीच में एंगल क्या हो गया, एल्फा। अगर मैं इस एल्फा को जीरो कर दूं, बताओ क्या होगा। अगर एल्फा को जीरो कर दोगे तो ये दो पोजीशन बन रही है, ये तो जेड है, ये जेड वन है। क्या पता ये बड़ा हो, मेरी बात समझ में आई। जेड टू माइनस जेड की वैल्यू इससे ज्यादा हो, इसको बंद करोगे तो ये लोकेशन आ जाएगी, ये हो गया जेड, ये हो गया जेड वन और ये हो गया जेड टू, राइट। और ऐसा हो ये जेड टू जेड वन हो और ये क्या है जेड टू है, ये हो गया अल्फा। अब बंद करो, अब क्या होगा बताओ, ये हो जाएगा जेड, ये हो जाएगा जेड टू और ये क्या हो जाएगा जेड वन। क्लियर। दोनों ही केस में गौर से देखो क्या है ये पॉइंट, ये पॉइंट पी कहां है, बाहर है, ये तो फिक्स है। ये पॉइंट पी कहां हो गया, बाहर। बताओ क्या निकला है, किसका लोकस निकला, लोकस ऑफ स्ट्रेट लाइन। कौन सा डिवीजन, एक्शनल डिवीजन। मोड नहीं पढ़ रहे हैं, अब क्या घुमाना सीख रहे हैं अपन, थीटा। पहले किसको घुमाया था, मोड को। कल तक अपन ने थीटा मोड दोनों घुमाया था, अब अपन डबल एक साथ घुमा रहे हैं, दो दो एंगल को लेके। मीनिंग समझ में आ गया। तो यदि अल्फा की वैल्यू जीरो होगी तो अपन बोलेंगे क्या, लोकस ऑफ, बोलो बच्चों, स्ट्रेट लाइन। बहुत काम आएगा ये थीटा के साथ, थीटा के साथ लोकस बहुत काम आएगा। लोकस ऑफ क्या, स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना। सवाल ये दे दिया, ए एम पी जेड प्लस 3 प्लस 4 आयोटा डिवाइड बाय जेड माइनस 1 माइनस आयोटा इजिकल टू 0। अब ये बन गया एक पेज का सवाल। अगर आप इसका निकालने बैठ जाओ तो एक पेज लग जाएगा आपका। पहले सबसे पहले जेड के लिए क्या रखोगे, एक्स प्लस आयोटा वाई। एक बार ट्रेलर दिखाता हूं, अपन लिखेंगे एक्स प्लस आयोटा वाई प्लस के 3 प्लस 4 आयोटा, और ये कितना लिखोगे, एक्स प्लस आयोटा वाई माइनस का 1 माइनस आयोटा। अब क्या करोगे, रियल पार्ट अलग इमेजिनरी पार्ट अलग। उसके लिए नीचे वाले को क्या करोगे, रेशलाइज, रेशलाइज करना पड़ेगा अपन को। ये हो गया ऊपर वाला हो गया एक्स प्लस 3 प्लस के आयोटा वाई प्लस 4, नीचे क्या बनेगा बताओ, एक्स माइनस 1 प्लस के आयोटा वाई माइनस 1। अब इसको क्या करोगे आप, रेशलाइज, है ना। रेशलाइज करने के बाद फिर क्या करोगे, इसको मल्टीप्लाई। बोलो बच्चों, मल्टीप्लाई करने के बाद इसको कौन सी फॉर्म में लेकर आओगे, नीचे वाला तो होल स्क्वायर बन जाएगा, ऐसा बनता है ना। ऊपर वाला बन जाएगा एक्स प्लस आयोटा वाई की फॉर्म में, राइट। फिर ये इसके साथ भी जाएगा, इसके साथ भी जाएगा। फिर क्या निकालोगे इसका, एएमपी। एएमपी क्या होता है, tan इनवर्स y बाय एक्स। और फिर इसको tan इनवर्स की आइडेंटिटी को चालू करेंगे। ये तो जीरो है तो क्या हो जाएगा, जीरो। अगर मान लो पाई बाय 3 होता तो tan इनवर्स पाई बाय 3, tan इनवर्स पाई बाय 3 कितना बनेगा, नहीं इधर पाई बाय 3 आएगा, tan पाई बाय 3 कितना बनेगा, √3। उसकी कैलकुलेशन चालू करोगे √3 के साथ, तो ये भारी भरकम बन जाएगा। आज समझ में आ रही है। यहां से अपन तुरंत पहचान लेंगे। तो हमने तुरंत क्या पहचाना, अगर हमारे पास ऐसा सवाल लिखाया तो देखते पता लग गया ये कितना आ रहा है, जीरो। किसका लोकस है, स्ट्रेट लाइन, करने की आवश्यकता नहीं पड़ी, है ना। अगर हमसे पूछ भी ले कि फिर भी लोकस निकाल दो तो वो तो अपन निकाल ही देंगे। बताओ Z1 कितना है, -3 -4, राइट। Z2 कितना है बोलो, 1 और 1। अब क्या इक्वेशन निकाल लोगे लाइन की, यस सर, इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल लेंगे। बोलो बच्चों, तो जो हमारे लास्ट में आती है वो हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया ना। तो यदि अल्फा की वैल्यू 0 होगी तो ये किसका लोकस होगा, स्ट्रेट लाइन का। नोट कर लो। इक्वेशन की जरूरत पड़े इक्वेशन निकाल लेंगे यहां से। डेली आदत डालो 10 मिनट पढ़ने की, पुरानी चीजों को 10-15 मिनट में रिवीजन हो रहा है, पढ़ लीजिए। सारे टॉपिक मिल जाएंगे आपको दोबारा, बाकी आपकी इच्छा है। हालांकि मुझे नुकसान है उसको, जो बच्चे ट्यूशन आते हैं
हाँ जी, चले आगे। नेक्स्ट, अगला। बाकी तुम्हारी श्रद्धा है, मैं तो समझाया है, कुछ दिन बाद तुम कहोगे देख लेना, फिर नहीं करूंगा मैं। जेड वन, अगर एल्फा की वैल्यू पाई कर दे, एल्फा की वैल्यू मैंने क्या कर दी, पाई, बताओ क्या होगा, ये पूरा खुल जाएगा, है ना। और ये डायग्राम ऐसे आ जाएगा। अब इसमें छोटे बड़े का लफड़ा नहीं होगा। ये Z2 है, बीच में कौन आ गया, Z, और ये क्या हो गया, Z1। बोलो बच्चों, ये पूरा एंगल हो गया, सही है ना। अब किसका लोकस हो जाएगा, हाँ, तो लोकस ऑफ स्ट्रेट लाइन, लोकस ऑफ क्या, स्ट्रेट लाइन। बोलो कौन सा डिवीजन, इंटरनल डिवीजन, सही है ना, नोट कर लो। लोकस ऑफ स्ट्रेट लाइन, इंटरनल डिवीजन। लोकस ऑफ स्ट्रेट लाइन, इंटरनल डिवीजन, हटा दे। हटा दो भाइयों। चलिए नेक्स्ट, अगर इस एल्फा की वैल्यू पाई बाई 2 कर दे, एल्फा इजिकल टू पाई बाई 2, अब क्या होगा जरा बताओ, बोलो भाइयों। ये ऐसा हो जाएगा डायग्राम, ये Z1 है, ये Z2 है, और ये Z है, और ये एंगल कितना हो गया, अरे भैया मूवमेंट कौन कर रहा है, Z। और किस तरह से मूवमेंट कर रहा है, इनके बीच में एंगल हमेशा, तो किसका लोकस आ जाएगा बताओ, अरे आएगा नहीं आएगा, पढ़ा है ना अपन ने। तो किसका लोकस आ जाएगा, ये एंगल कितना बना हुआ है, 90 डिग्री, तो क्या बन जाएगा बताओ, ये सर्किल, सेंटर Z1 प्लस, और रेडियस बोलो Z1 माइनस, डिवाइडेड बाय कितना, 2। नोट कर लो। हाँ जी, चले। तो Z1 माइनस Z2 डिवाइडेड बाय कितना, 2। क्लियर। केस नंबर 4, इफ एल्फा इज इक्वल टू पाई बाय 6, अब बताओ क्या होगा, एल्फा की वैल्यू पाई बाय 6 हो, अब किसका लोकस होगा, लगाओ दिमाग। 0 पे किसका लोकस था, स्ट्रेट लाइन, कौन सा डिवीजन, एक्सटर्नल। पाई पे कैसा था, स्ट्रेट लाइन, कौन सा डिवीजन, इंटरनल। पाई बाय 2 पे क्या था, सर्कल। अब पाई बाय 6 दिया है, निकालो क्या होगा, लगाओ दिमाग, पाई बाय 6 पे क्या होगा।
हाँ बोलो भाइयों, क्या निकला? अरे क्या निकला? चलो एक सवाल करो, निकालोगे तो तुम ही। पूरा पूरा करो तब समझ में आएगा। मैं नहीं बता रहा, निकालो, सॉल्व करो, लगाओ पूरा दिमाग एक्स वाई से। नहीं पता लगा तो एक्स वाई से पता लगाओ। डालो जेड की जगह एक्स वाई है। हाँ डालो एक्स वाई, डालो जेड की जगह, निकालो। कहीं पूरी कैलकुलेशन करोगे तब पता लगेगा क्या है। और बहुत सारी जगह पर करनी पड़ेगी। शॉर्टकट कई बार नहीं लगते, कैलकुलेशन की आदत भी डालनी पड़ेगी। डालो, निकालो ए एम पी। जेड की जगह एक्स प्लस आर वाई डालो, पूरा सॉल्व करो, रेशलाइज करो, उसके बाद सॉल्व करके देखो कितना आंसर आ रहा है। एक्स प्लस आर वाई डालो, वो तो मैंने सिंपल सवाल दिया है, कोऑर्डिनेट भी एक एक दिए, वरना एक्स वाई दोनों मैं रियल और कॉम्प्लेक्स दोनों देता, एक ही लिखा मैंने, वन और आयोटा। हाँ बोलो भाइयों, इतनी देर? अब लग रहा है ना कैलकुलेशन हो रही है।
जेड की जगह एक्स प्लस आयोटा वाई रखें, रिस्लाइस करें, एक्स और वाई को अलग निकालें, टेन इनवर्स निकालें, 5/3 के इक्वल करें, टेन को उधर भेजें, √3 करें और उसके बाद सॉल्व करें। बोलो, आया क्या? पेयर ऑफ लाइन डेल्टा 0 आ रहा है क्या इसका? निकाल के देखा या वैसे तुक्का मार रहा है? तो एक्स वाई की टर्म तो हाइपरबोला में भी आती है, एक्स वाई की टर्म तो इलिप्स में भी आती है। क्या आंसर आया? आ गया? कैसा आया? अच्छा, हाँ तो इसका आंसर आया सर्किल ही आएगा, पेयर ऑफ लाइन नहीं है इसका आंसर, कुछ और भी नहीं है। आप यहां से देखो ना, सीधी सीधी बात है, ये Z1 है, डायग्राम प्लॉट करते ये Z2 है, और इनके बीच में एंगल कितना है? ये ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा, बस इतना ही घूमेगा ये। बात समझ में आ रही है? जितना ही एंगल बड़ा होता जाएगा उतना ही इसका घूमने का मोमेंट बड़ा हो जाएगा। अभी आपने देखा जब π/2 था तो क्या था, कहां तक घूमा था ये? हाफ तक। क्या बनाया था इसने? सेमी सर्किल, ठीक है ना। अभी एंगल छोटा हो गया तो इसका मूवमेंट भी कम हो जाएगा, और छोटा करोगे मूवमेंट कम हो जाएगा। लेकिन ये क्या बना रहा है? आर्क बना रहा है। क्या बना रहा है? और कोई भी आर्क जो होता है वो किसका पार्ट होता है? सर्किल का। तो इसमें अगर हमको ऑप्शन लिखा मिला सेगमेंट ऑफ सर्किल, दैट इज द बेस्ट आंसर, ठीक है ना। सेगमेंट ऑफ सर्किल सबसे बढ़िया आंसर है इसका। लेकिन अपन सर्किल से भी डिनाई नहीं कर सकते, क्योंकि अगर मैं आपसे पूछूं इस सर्किल की इक्वेशन और एक इसकी इक्वेशन बताओ, इतने हिस्से की इक्वेशन क्या आएगी? सेम ही आएगी, क्योंकि सर्किल पे भी इनफाइनाइट पॉइंट है और इस पे भी इनफाइनाइट है। बात समझ में आई ना। इसका सेंटर रेडियस नहीं बता सकते डायरेक्ट, क्योंकि ये क्या है? डायमीटर थोड़ी है। तो आंसर हमसे पूछा जाए किसका लोकस है, तो अपन लिखेंगे सेगमेंट ऑफ सर्किल या सर्किल। अगर सेगमेंट सर्किल ऑप्शन नहीं है तो क्या लिख देंगे? सर्किल। लेकिन सेंटर रेडियस पूछे तो नहीं बता सकते, क्या करना पड़ेगा? सॉल्व करना पड़ेगा। समझ में आई बात? नोट कर लो। तो अपन ने क्या लिखा? अपन ने लिखा AMP ऑफ Z-Z1 डिवाइड बाय Z-Z2 इज इक्वल टू अल्फा, ठीक है ना। तो हमने लिखा 0 ये क्या रिप्रेजेंट करता है? स्ट्रेट लाइन। बोलो, 0 पे क्या है? स्ट्रेट लाइन। और फॉर एनी अदर वैल्यू ऑफ अल्फा इट विल डिनोट, बोलो क्या डिनोट करेगा? सर्किल, ठीक है ना, सेगमेंट ऑफ सर्किल। और यदि अल्फा की वैल्यू π/2 ले लें तब तो सेमी सर्किल है ही। तो अल्फा की वैल्यू π/2 होने पर तो सारी कहानी निकल आएगी इसकी, बाकी के लिए हमें सॉल्व करना पड़ेगा। बात समझ में आ गई ना। तो आप देखोगे जनरल सवाल के अंदर π/2 लिखा मिलेगा आपको, π/2 लिखते ही आधी बात अपन वहां से निकाल लेंगे। बात समझ में आ गई? बोलो यस सर, क्लियर। तो अपन को लोकस समझ में आ गया, लोकस का मीनिंग समझ में आ गया, ठीक है ना। तो कुछ सवाल करते हैं लोकस के, एक बार जरा मैं सवाल कराता हूं, रुको।
चलिए सवाल लिखिए। सवाल लिखो। द लोकस ऑफ जेड which lies in shaded region is best represented by iota 1 minus iota, ये शेडेड रीजन है। ऑप्शन नंबर 1 जेड मॉड लेस देन 1 ए आर जी जेड लेस देन पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 2। ऑप्शन नंबर 2 जेड मॉड 1 ए आर जी जेड लेस देन पाई बाय 2 ग्रेटर देन माइनस पाई बाय 2। नंबर 3 जेड मॉड ग्रेटर देन 0 ए आर जी जेड लेस देन पाई बाय 2 ग्रेटर देन 0 ए जेड मॉड लेस देन इक्वल टू 1 पाई बाय 2 ए आर जी जेड लेस देन इक्वल टू पाई। निकालो बच्चों, ये शेडेड रीजन इसमें से क्या शो कर रहा है? बोलो। सबसे पहले तो मॉड को देखते हैं। जेड मोड 1 क्या बना रहा है? सर्किल। और ये सर्किल के अंदर वाले पोर्शन को दिखा रहा है। पूरा पोर्शन दिखा रहा है आधा आधा। तो इनमें से ये तो गलत हो गया। क्यों? ये क्या शो करता? सरकमफ्रेंस। और नहीं आया समझ में? ये तो ओनली सरकमफ्रेंस वाले पॉइंट होते ना। ये बताओ, ये सही हो सकता है लेस देन जेड अंदर वाला हिस्सा। ये भी सही हो सकता है। दो ऑप्शन ही हो गए। ये गलत। ये क्या है? 0 से ज्यादा। तो 0 ज्यादा तो बाहर पूरा हो जाता, बाहर वाले भी हो जाता। तो ये भी गलत हो गया। अब बच गए 2। तो मोड से अपने 2 कहानी खत्म कर दी। अब किसकी बात चलाएं? आर्गुमेंट की। अब इसका आर्गुमेंट बताओ कहां से कहां तक आ रहा है? ये माइनस आई और ये, इसका आर्गुमेंट कितना होता है माइनस आई का? माइनस पाई बाय 2 और इसका पाई बाय 2। अब ढूंढो कौन सा ऑप्शन सही है, बोलो। तो ए ऑप्शन सही हो गया, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2। ये क्या दे रहा है? पाई बाय 2 से पाई। वो तो यहां था, ये वाला होता तो। ये नहीं होते, ये दोनों होते तो आता आंसर। समझ में आ गई बात? नोट कर लो, खत्म। आधी कहानी मोड से उड़ा दी, आधी कहानी उससे उड़ा दी, कोई चीज अपने सॉल्व नहीं करी। तो करेक्ट आंसर फर्स्ट। if ARG Z minus 2 minus 3 iota is equal to pi by 4, then the locus of Z is ऑप्शन नंबर 1 1 2 1 2 3। ऑप्शन नंबर 2 2 3। ऑप्शन नंबर 3 -2 -3।
ऑप्शन नंबर 4 -2 -3 निकालो भाइयों। तेरह 36 1336 हाँ बोलो भाइयों, कौन सा आंसर आया? अरे कौन सा आंसर आ रहा है? पहले ही आ रहा है, 2 3 से स्टार्ट हो रहा है, π/4 एंगल बना रहा है। ये तो गलत हो गया, डाउन में जाएगा, एरो दिखा रहा है, इसका वाला नीचे तक जाएगा तो गलत हो गया। तो ये भी गलत हो गया, क्योंकि ये सारे पॉइंट क्या होंगे, एंगल नहीं बनाएंगे। और ये वैसे पॉइंट ही गलत है, तो पॉइंट क्या होना चाहिए, 2 और 3, और क्या दे रखा है, -2 और -3। चलिए अगला सवाल लिखिए, लिखो द लोकस ऑफ जेड which lies in shaded region excluding boundary excluding boundaries is best represented by -1 0 ये पॉइंट हो गया P √2 -1 √2, ये हो गया Q √2 -1 -√2। ऑप्शन नंबर 1, Z is such that Z + 1 mod greater than 2 and argument of Z + 1 arg Z + 1 mod less than π/4। option number 2, Z such that Z - 1 mod greater than 2 and argument of Z - 1 mod less than π/4। option number 3, Z is such that Z + 1 mod less than 2 and
आर्गुमेंट ऑफ z+1 mod less than pi by 2. ऑप्शन नंबर 4, z is such that z-1 mod less than 2 and argument of z-1 mod less than pi by 2. बोलो भाइयों, फटाफट बताओ, मैं इतना और सवाल ढूंढता हूं। हाँ बोलो। सबसे पहले सवाल को देखो गौर से, ये कहां से स्टार्ट हो रहा है? ये इसका सेंटर हो गया और ये सर्किल हो गया, सही है ना? बोलो। तो इसमें सेंटर कौन सा देखो जरा, -10 किसका है? इसका कितना होगा? 10। ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, 2 ऑप्शन रह गए, ठीक है ना? और ये क्या कह रहा है? ग्रेटर देन 2, तो सर्किल के अंदर वाला हिस्सा, बाहर वाला हिस्सा, बाहर वाला हिस्सा। और ये भाई साहब क्या कर रहे हैं? पहले ही सही हो गया, अब तो कुछ करा ही नहीं, मोड़ से खत्म हो गया, तो इसका मतलब ये कंफर्म हो गया ना? यहां तक की बात तो मोड़ नहीं खत्म कर रही सवाल को, तो इसलिए कहता हूं आप पहचानना सीखो। अब अपन आर्गुमेंट को चलाएं, तो ये कह रहा है आर्गुमेंट ऑफ दिस, ये कहां से स्टार्ट हो रहा है? -10, करेक्ट है। और ये लेस देन π/4, इसका मतलब क्या? अब मैंने पढ़ा mod x लेस देन a, तो x की वैल्यू पढ़ा नहीं पढ़ा? पता इसका क्या मतलब होगा? -π/4 से, ये डायग्राम पे दिख रहा है, ये एंगल कितना है? अरे ये एंगल कितना है? निकाल सकते हो, इसका स्लोप निकाल लो। एक्स एक्सिस है, तो कैसे पता एक्स एक्सिस है? पॉइंट देखो कहां है, -10 है। क्या ये स्लोप निकाल सकते हो? π/4 आ रहा है। अब ये π/4 तो ये भी कितना आ रहा है? एंगल बीच में कितना हो गया? 90 डिग्री। कंफर्मेशन हो गया सर्किल है, सही है ना? कंफर्मेशन, इसका सेंटर है। अगर 90 डिग्री नहीं होता तो सेंटर नहीं होता, ये भी कंफर्म हो गया, सेंटर हो गया, क्योंकि 90 डिग्री है तो ये सेंटर ही आएगा इसका। बोलो बच्चों, तो कहानी सारी समझ में आ गई। अकेले इसने भी पूरे इस चीज को डिफाइन कर दिया और अकेले इसने भी पूरी चीज को डिफाइन कर दिया, इन्होंने मिला के 2 चीज दे दी बच्चों को, बल्कि बच्चों को तो बहुत मजे हो गए। क्लियर होगी बात? कौन सा आंसर सही है नोट कर लो, इसका स्लोप निकाल लो, है ना, तो भी काम चल जाएगा। और एक वर्ड और लिखा है एक्सक्लूडिंग बाउंड्रीज, इसका मतलब ये लाइन नहीं आएगी, डॉटेड आनी चाहिए, लेकिन वो लिख दिया, बना दी, लेकिन लिख दिया, ये भी सही हो गए। वरना अपन इसको किससे बनाते? डॉटेड से। अगर ये फर्म लाइन होती तो क्या आता? इक्वल आता, इक्वल नहीं दे रखा, ओपन है, सही है ना? तो जितनी बात आपने पढ़ी है ना, सारी काम में ले रहे हैं सवालों में, तो पहला आंसर करेक्ट हो गया। तो समझ में आ गए लोकस के सवाल कैसे चलते हैं? और देख लो, खूब सवाल मिलेंगे लोकस के। बच्चे कहते हैं कॉम्प्लेक्स सवाल कम बनते हैं, आप ट्राई तो करो, सब चीज दिमाग को लोकस में लेके बैठो, फिर इसको इंप्लीमेंट करना चालू करो, आने लग जाएगा। अगला सवाल लिखो, हटा दूं? नेक्स्ट लिखो, लेट ए बी सी बी 3 सेट बी 3 set of complex number
complex number as defined below, A equal to Z such that imaginary part of Z greater than equal to 1. B equal to such that Z minus 2 minus iota mod is equal to 3. C equal to Z such that real part of 1 minus iota into Z is equal to root 2. Then the question start. The number of element in the set A intersection B intersection C is option number 2. Question number 2. Let Z be any point in A intersection B intersection C, then Z plus 1 minus iota का स्क्वायर प्लस Z minus 5 minus iota का स्क्वायर lies between ऑप्शन नंबर 1 25 से 29, ऑप्शन नंबर 2 30 से 34, ऑप्शन नंबर 3 35 से 39, ऑप्शन नंबर 4 40 से 44। अब इसमें एक सवाल हो रहा है वो बाद में करेंगे क्योंकि वो उसका ग्रेटेस्ट लिस्ट का है। ये सवाल आया हुआ है तो इसके 3 पार्ट आए। जेई एडवांस में सवाल आया था ये 4+4+4 एडवांस में सवाल आया। एक सवाल हो रहा है उसमें जो कंडीशन है वो कंडीशन अपन अभी नहीं बता सकते क्योंकि उसमें मैक्स से मिनिमम लगेगा, तो मैंने सवाल छोड़ दिया। कॉम्प्लेक्स में मैक्सिमम नहीं पढ़ाऊंगा तब करा दूंगा उसको मैं, अपने आप ही हो जाएगा मेरे पढ़ाने से पहले। सवाल को गौर सुनिए क्या लिखा है। एबीसी 3 सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एज डिफाइंड। ये 3 कॉम्प्लेक्स नंबर डिफाइन कर रखे हैं, 3 सेट है। ये कह रहे थे नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन जी, तीनों के इंटरसेक्शन में कितने पॉइंट आएंगे। लगाओ दिमाग, 2 मिनट दे रहा हूं फिर सॉल्व कराऊंगा। लगाइए दिमाग, कर सकते हैं, थोड़ा सा ट्राई करिएगा, कर सकते हैं कह रहा हूं। सब कुछ चीज हमारी देखी हुई है। कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन थोड़े से भारी पड़ेंगे, बनाने पड़ेंगे और टाइम लगेगा थोड़ा सीखने में भी। कोई बहुत बड़ा चैप्टर है
लगाओ दिमाग। ला 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 ला। पहले का आंसर 2, बाकी लोगों का बोलो भाइयों। 2 आ रहा है क्या? नहीं, कितना आ रहा है? आ ही नहीं रहा। तुम लोगों ने डर के मारे सवाल ऑपरेट नहीं करा। अगर इसको ऑपरेट करने की कोशिश करोगे तो बहुत इजी निकलेगा। सबसे पहले इसका मीनिंग निकालो। चलो, इसका मीनिंग क्या है? y greater than equal to 1। इमेजिनरी पार्ट ऑफ z क्या होता है? y greater than equal to 1। ये बन गया। इसका मीनिंग बताओ। ये क्या चीज है? सर्किल। सेंटर बोलो 2 और 1, रेडियस बोलो 3। इसको भी बना लेते हैं। सर्किल हो गया कितना? सेंटर कितना हो गया? चलो कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लेता हूं। सेंटर हो गया इसका 2 और 1, 1 2 और 1, और रेडियस कितनी है इसकी? 3। तो ये 2 और 1 हो गया, 3 चलना है। 1 2 3 यहां चल ले। ये 1 हो गया, 1 2 यहां चल लिया। ये 3 हो गया, 1 2 3 यहां चल लिया। ये 2 हो गया, 1 यहां हो गया। सही है ना? इसको मिला देते हैं। ये सर्किल तैयार हो गया। ये इसका सेंटर हो गया। क्लियर? बन गया सर्किल। इसमें लिख रहा है y greater than equal to 1। y greater than 1 कहां आएगा बताओ? ये 1 है, ये 1 ही है ना। और ग्रेटर देन 1 कहां आएगी? बोलो ऊपर। तो ये ग्रेटर देन 1 आएगा। इसका मतलब ये सारा डायग्राम आएगा। ये सारा ग्रेटर देन 1 है। बोलो बच्चों, सही है ना? बाहर तक जाएगा तो? अरे जाएगा नहीं जाएगा? यस सर, बाहर तक जाएगा। y ग्रेटर देन 1 तो यही होगा सारा। ये जितना भी होगा सब y ग्रेटर देन 1 है। राइट? और ये जो है सर्किल है, सर्किल की सरकमफ्रेंस से ध्यान रखना, बाकी नहीं है कुछ भी। हमारे को ये है इसके पास। अरे ये सर्किल की सरकमफ्रेंस है ना भैया। ये सर्किल की मतलब सर्किल की सरकमफ्रेंस हो गई। ये 2 कहानी हो गई। तीसरी कहानी चालू करो। बोलो, ये क्या लिखा है? 1 माइनस आयोटा और x प्लस आयोटा y। राइट? इसका कौन सा हिस्सा चाहिए? रियल। रियल ढूंढो। x माइनस वाई प्लस वाई, बाकी तो इमेजिनरी आएगा। किसके इक्वल? √2। सही है? क्या चीज है? स्ट्रेट लाइन। अरे स्ट्रेट लाइन है ना। कहां से जा रही है बताना जरा, कहां काटेगी है? अरे इसका डायग्राम बन जाएगा क्या? कहां पे काटेगी है? √2 √2।
ये कितना था 2, √2 कहीं यहां होगा। ये कितना 1, √2 कहीं यहां होगा। बोलो भाइयों, इससे बनती हुई लाइन बना दो। ये लाइन बना दी मैंने। क्लियर हो गया? आप ढूंढो तीनों का कॉमन आंसर ढूंढो। तो केवल तीनों को कॉमन आंसर ढूंढो, तो तीनों को कॉमन आंसर केवल अकेला ये पॉइंट आ रहा है, यही आंसर हो गया बस। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना आएंगे? 1 ही आ रहा है। अरे नहीं आया क्या? ऐसे बैठे जैसे सांप सूंघ गया भाई साहब है। अकेला पॉइंट ही तो आ रहा है ये सर्किल की सरकमफ्रेंस वाले हिस्से। तो ये तो सारे सर्किल की सरकमफ्रेंस है। क्या अंदर वाला भी है क्या सर्किल? ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इक्वेशन ऑफ सर्किल। और इक्वेशन सर्किल में कौन सा? केवल इसकी क्या? सरकमफ्रेंस। अब बताओ, जब सरकमफ्रेंस आ गई तो बहुत सारे पॉइंट कॉमन आएंगे, केवल एक ही आएगा? एक ही आएगा, वो यही है। बात समझ भाई? तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने हो गए इसके? ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कितना हुआ? ऑप्शन ही लिखे मैंने, एक आंसर आ गया। हार्ड था क्या? अरे हार्ड था क्या? नहीं था ना। कमी किस चीज की थी? डायग्राम नहीं बनाया डर के मारे, इसको नहीं चलाया अपन ने। ये सब जानते थे अपन। मैंने आपको समझाया रियल पार्ट क्या होता है। रियल पार्ट मतलब x, इमेजिनरी पार्ट क्या होता है y। तो इमेजिनरी पार्ट y > 1 बना लिया। ये सर्किल है, सेंटर है, बना लिया। ये क्या था? ये प्लॉट करके देखा तो ये लाइन निकली, ये लाइन की इक्वेशन बना ली, सब कुछ बना लिया, सॉल्यूशन आ गया। अब दूसरा सवाल स्टार्ट करो। दूसरा सवाल गौर से देखो क्या कह रहा है। Z - Z1 का स्क्वायर प्लस Z1 Z2 का स्क्वायर, ऐसे कहीं पढ़ा था? अरे किसी लोग से पढ़ा था क्या? Z - Z1 का स्क्वायर प्लस Z1 Z2 का स्क्वायर, किस में पढ़ा था? अरे किसमें पढ़ा था? ये किसका लोकस था? बोलो। अरे किसका लोकस था? सर्किल का। सेंटर कितना था? तब तो भग भग के बता रहे थे, और अब सवाल में घुस रहा है तो बता नहीं रहा आप। ये लो भाई, ये बताओ क्या होना है? प्लॉट करके देखो, ये पॉइंट कौन सा है? बताओ ये पॉइंट कौन सा है? -1 और 1। -1 और 1 देखो कहां आएगा? -1 और 1, -1 और 1 सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। ये पॉइंट नहीं है। y कोऑर्डिनेट कितना है इसका? 1 ही तो है। x कोऑर्डिनेट कितना है इसका? -1। अच्छा दूसरा पॉइंट देखो कितना है? आपको सर x कोऑर्डिनेट 1 कैसे? अरे मैंने भी मार्क करके दिखाया था। ये पॉइंट कितना है? x कोऑर्डिनेट कितना था इसका? ये 2। कितना मूव कराया था मैं अपने आप को? यहां 3 मूव कराया था। तो ये कितना आएगा बताओ? 1 ही तो आएगा। अरे नहीं कराया था भी डायग्राम बनाया जब, तो ये पॉइंट कितना है? सोच रहे हैं सर ये कहां से हो गया, क्यों हो गया? अरे बनाया था भी मैंने भाई, -1 और क्या है? 1 है। करेक्ट। यहां से अपन कितना मूव आगे करे थे? 3। ये पॉइंट कितना बताओ? 2। एक्स कोऑर्डिनेट, तो भाई इसका एक्स कोऑर्डिनेट बताओ कितना आएगा? इस वाले का एक्स कोऑर्डिनेट बताओ कितना आएगा? 5। और वाई कोऑर्डिनेट देखो, दूसरा कोऑर्डिनेट ये रहा। दिख गया? दिख गया ना? इसका दोनों क्या ही है? एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर हो गए। सही है ना? अब जरा बताओ, एक ही हो गया, एक ही हो गया। और सवाल में उसने क्या कहा है? सवाल में कहा है लेट जेड बी एनी पॉइंट इन दिस। इसके अंदर होना चाहिए वो। इसके अंदर कौन सा पॉइंट निकल गया? ये जेड है। सही है ना? जेड में देन इसकी वैल्यू किसके बीच में लाइज करेगी? तो इसकी वैल्यू यही तो आएगी। बताओ ये यही तो बनेगा ये। अरे इसका लोकस बनेगा नहीं बनेगा? बोले भाइयों, तो इसकी वैल्यू किसके बीच में लाइज करती है? इसकी वैल्यू सर्किल होने के लिए किसके बीच में लाइज करती है? Z1 माइनस Z2 का होल स्क्वायर। इनके बीच में डिस्टेंस निकालना कितना आएगा? Z1 माइनस Z2 कितना आया है? 6 ही तो आएगा। 3 इधर चले थे, 3 इधर चले थे, 6 तो कितना आया? 6 का स्क्वायर 36। इसका वाला इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 36। और 36 किसके बीच में आ रहा है? ऑप्शन में ढूंढो, बोलो। बस ये आंसर सही आ गया, ये करेक्ट हो गया। हार था क्या वही सवाल? नहीं था ना? सारी कहानी उन्होंने घुमा घुमा के लगवा लिया अपन से।
अरे हार था क्या, एक ही तो पॉइंट है ये, और ये पॉइंट बता दिया इस सर्किल का लोकस है, और ये कितना आ रहा है 36 आएगा इसकी वैल्यू, तो इसके लिए 36 आई, 36 किसके बीच में लाइज कर रही है, ढूंढवा ली इसने, तो इसके बीच में लाइज कर रही है बस, करेक्ट आंसर, तो 36 आंसर आएगा इसका। समझ में आ गया ना भैया, बार बार सवाल लेकर आओगे आप ये कहोगे सर कॉम्प्लेक्स के सवाल नहीं बनते सर, कम बनते हैं, गड़बड़ होती है, फिर मैं आपको समझाऊंगा, बना डायग्राम, लगा लोकस, चला आर्गुमेंट, अपने आप बन जाएंगे। तो बार बार इस टॉपिक को पढ़ने की जरूरत पड़ेगी, पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। अभी और सवाल करा दूंगा लोकस के, बोलो बच्चों, अभी कहां झेलती 11th में, इसलिए नहीं करा 11th में, समझ में आई बात। चले आगे, अब नया टॉपिक पढ़ना, कल पढ़ेंगे, मॉड्यूल निकालो। हाँ आप पेपर में क्या दें बताओ, कई बार बच्चे आगे पूछ रहे हैं, मैंने क्लास में डिस्कस कर लेंगे, पेपर में बता तो दिए, 2 दिन पूछने तो आ गई वो, करेक्शन बता तो दिए, कौन सा डाउट है पूछ लो, डाउट तो किसी ने करेक्शन पूछना है तो बता दिए थे, है? अरे पहले एक मुद्दा सोल्व करो फिर दूसरा मुद्दा सोल्व करेंगे, पहले बताओ क्या दो है पेपर में, पिछले पेपर में क्या था एडवांस में, लिमिट और ITF, इस बार 3D और वेक्टर, ठीक है ना, 3D के डाउट कंप्लीट हो जाएंगे, अब इसके बाद वेक्टर चला लेंगे, हाँ 3D और वेक्टर बहुत है। चलो आप बोलो क्या डाउट है, एक मुद्दा क्लियर हो गया, अब किसके क्या डाउट है बता दो, है? अरे 64 का आंसर नहीं आएगा, आ गया ना यार, इससे पूछ लेना फिर तुम, अब बोलो 59 का आंसर नहीं आया, अच्छा ये सॉल्व करके दिखाऊं, एक काम करना कल याद दिला देना, मैं पूरा बड़ा सॉल्व करना है इसको, अच्छा अभी करा देता हूं, लाओ, आप तो डाउट चल रहे हैं ना, आप करा दूंगा, चलो पहले इसके डाउट बता देता हूं और उसके बाद फिर उसके डाउट बता दूंगा। देखो क्वेश्चन नंबर 59, L1 M1 N1 L2 M2 N2 be the DC of two line and theta is angle between them, then direction cosine of bisector of their interangle। आपको याद है मैंने इंटरएंगल के बाइसेक्टर बताए थे, अगर मेरे पास एक ये U है ये V है, तो आपने लिखा था लैम्डा U कैप प्लस V कैप, ये तो वेक्टर में सीखा था अपन ने, है ना, और कैसे सीखा था, आपने कहा था कि पहले क्या बना लो, ये V U वेक्टर है और ये वेक्टर कौन सा है V, तो अपन ने इसमें एक U कैप बना लिया था, बोलो भाइयों, और यहां पर अपन ने V कैप बना लिया था, V वेक्टर था, और इसके बाद अपन ने इससे क्या बना लिया था, रोम्बस, अरे बनाए ना। अब ये इन दोनों की वैल्यू कितनी है 1 है, तो इनका इंटरवल बाइसेक्टर कहां से जाएगा, बीच में से आएगा नहीं जाएगा, ये अपन ने कहानी बताई थी, तो इसका रिजल्टेंट क्या आया था U प्लस V, और कितना टाइम कर दिया था अपन ने, लैम्डा टाइम, बोलो भाइयों, क्योंकि ये एंगल और एंगल क्या हो गया था सेम, ये कहानी बताई थी मैंने आपको, अरे बताई थी नहीं बताई थी। अब इसी चीज को कोऑर्डिनेट में चला लो, वो कोऑर्डिनेट में पूछ रहा है बस, मैंने कहा बच्चे कर लेंगे, यही चीज कोऑर्डिनेट में चला लो, ये लो, इसको एक यूनिट वेक्टर बना लो, ये लाइन लिख दी, इसके dr मान लो L M और N, L1 M1 N1, बताओ ये कितना हो जाएगा, लेंथ 1 हो गई, अरे हाँ है ना, बोलो, ऐसे आपने हमारा था U कैप मान लिया, ऐसे एक दूसरी लाइन मान लो, ये मान लो क्या L2 M2 और N2, बोलो राइट। अब इन दोनों का एंगल बाइसेक्टर कहां आएगा, जस्ट बीच में आएगा, क्योंकि दोनों की लाइन कितनी है, यही कहानी सेम, अरे आया ना, सही है ना। अब जरा बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं तो ये क्या होगा, इसका मिड पॉइंट होगा नहीं होगा,
क्योंकि ये लाइन तो ये लाइन दोनों क्या है, सेम है, तो ये कहां जाके टकराएगा, मिड पॉइंट पे। एंगल बाइसेक्टर कहां मिलेगा, मिड पॉइंट पे। जरा बताओ इस मिड पॉइंट के डी आर कितने होंगे, तो L1 प्लस M1 प्लस N1 प्लस, मिलाओ, यही कहानी थी, ये थी या नहीं थी? ये क्या है, डी आर है। उसने हमसे क्या पूछा है, अरे उसने हमसे क्या पूछा सवाल में, डीसी, और ये क्या निकला। अब डी आर से डीसी कैसे निकालते हैं बता दो। हाँ, तो L1 प्लस कितना, L2 डिवाइडेड बाय, बोलो बच्चों, अंडर रूट, ये ए बी सी, तो क्या लिखते थे, ए डिवाइड बाय ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और ऐड कर दो L1 प्लस L2 का होल स्क्वायर, M1 प्लस M2 का होल स्क्वायर, और N1 प्लस N2 का होल स्क्वायर। मैं तो सोच के बैठा बच्चों ने जब सीख लिया तो निकाल लेंगे कोऑर्डिनेट में, तो क्योंकि वेक्टर जब सीख लिया तो कोऑर्डिनेट तो आ जाती है। अब बताओ ये कितना है, बोलो, L1 प्लस अंडर रूट, इसको खोलना कितना आएगा बताओ, एक, ये खोलो 1, आगे बोलो 2 प्लस प्लस N1 N2, बोलो बच्चों ये कितना हो गया, L1 प्लस L2 डिवाइड बाय अंडर रूट, ये कितना हो गया बताओ, 2 प्लस 2 कॉस थीटा, ये कॉस थीटा तो था। अब इसमें से क्या आ गया, L1 प्लस L2 हाफ एंगल लगा दो, 2 कॉस स्क्वायर कितना, आंसर बोलो, आया नहीं आया, ये सॉल्व हो गया। कौन सा आंसर आ गया, फर्स्ट, नोट कर लो। अरे नोट कर लो इसको, कोऑर्डिनेट में, वेक्टर में तो सिखा दिया, कोऑर्डिनेट नोट कर लो।